नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, बहुत बड़े मुद्दे पर हम वीडियो लेकर आ गए हैं। अक्सर नीचे कमेंट बॉक्स में जातक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी 2020 तो चल रहा था, कट रही थी ज़िंदगी, परंतु हमें 2021 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। क्या 2021 में हमें साढ़े साथी का सामना करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आज हम आपकी कई समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है। कई लोगों के मन में भ्रम फैला हुआ है और उसी भ्रम को दूर करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, कृपा बरसेगी दोस्तों। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। शनि की 7.5 वर्ष तक चलने की ग्रह दशा को कहते हैं साढ़े साथी। साढ़े साथी जीवन का वह चरण है जो हर व्यक्ति की जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर आता है। शनि ग्रह एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और एक राशि से दूसरी राशि तक जाते हुए शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म राशि या नाम की स्थिति में होते हैं। वह राशि उससे अगली राशि और 12वीं स्थान वाली राशि पर साढ़े साथी का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह कंफ्यूजन हम आपका दूर कर देते हैं कि वृश्चिक राशि की साढ़े साथी 2020 के जनवरी माह में ही समाप्त हो चुकी है। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको एकदम बिंदास होना है। बात ध्यान से सुनिएगा। पुराणों में बात करें तो शनि को सूर्य का पुत्र और यमराज का भाई माना जाता है। ऐसा कहा जाता है यदि यमलोक के अधिपति यमराज है तो शनि वहाँ के दंडाधिकारी है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि शनि केवल व्यक्ति को अशुभ फल ही देते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलत सोच है। और जब तक इंसान पर शनि का प्रभाव होता है तब तक वह इंसान हमेशा दुखी रहता है। यही सब मिथ बना हुआ है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है दोस्तों। शनिदेव हमेशा हर इंसान को उसके कर्म के हिसाब से ही शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी इंसान के कर्म अच्छे हैं तो शनि की अच्छी दृष्टि उस इंसान पर पड़ती है, जिससे उसके जीवन के सभी कष्ट कलेश समाप्त हो जाते हैं और शनिदेव उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय प्रिय देवता कहा जाता है और सभी देवताओं में उनकी एक अलग ही भूमिका है। आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं ताकि साढ़े साथी से रिलेटेड आपके मन में जो भी भ्रम फैला हुआ है वह समाप्त हो जाए। आपके अंदर इस वीडियो को देखने के बाद एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आएगी जो आपको जीवन में सफलता के शिखर पर लेकर जाने वाली है। परंतु दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। शास्त्रों के अनुसार साढ़े साथी को 3 चरण में बांटा गया है। साढ़े साथी का पहला चरण धनु, वृश्चिक और सिंह राशि वालों के लिए कष्टकारी होता है। दूसरा या मध्य चरण मकर, मेष, साथ ही में वृश्चिक राशि के लिए अच्छा नहीं समझा जाता है। और तीसरा चरण होता है मिथुन, कुंभ, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के लिए। यह भी कष्टकारी होता है। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि का तो 7.5 वर्षों का समय बीत चुका है। यह बात आप समझ सकते हैं, इसलिए आप बार बार कमेंट बॉक्स में आप यह प्रश्न मत कीजिएगा। अब हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अब किसी प्रकार का दोष है दोस्तों, आपको मन ही मन ऐसा लग रहा है या आपकी कुंडली में है दोष, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ सिलेक्टेड उपाय बताएंगे, जिसमें ना आपका धन खर्च होगा, न ज़्यादा पैसा लगेगा, ना ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बहुत सरल उपाय हैं, परंतु सुनिएगा ध्यान से। जी हाँ दोस्तों, समय निकालिए, वीडियो देखिए, क्योंकि मनोदशा आप ही की बदलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तांबे के दीपक में तिल या सरसों का तेल भरकर ज्योति जलानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शनि को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को उड़द की दाल को भोजन में शामिल जरूर कीजिए और एक समय उपवास कीजिए। शनि का शुभ परिणाम पाने के लिए अपने माता पिता को हमेशा सम्मान दीजिए। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरें और दान कीजिए। शनि के मंत्र ओम शनिश्चराय का मंत्र जो यह है काफ़ी सरल मंत्र है, हम बचपन से जपते आए हैं, तो इसका 3 माला रोज़ शाम को जप करें। शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। लगातार 40 शनिवार आपको ऐसा करना है। साढ़े साथी के दौरान अगर आपके किसी भी व्यक्तित्व को साढ़े साथी है तो दोस्तों प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की पूजा इसका सबसे बढ़िया उपाय है।
अब दोस्तों जो भी लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं उन्हें तो किसी प्रकार का कोई कष्ट होना ही नहीं है, तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा तो पढ़नी ही पढ़नी है। दोस्तों अब आप बताएंगे कि अगर कुछ दोष नहीं भी है परंतु कुछ ऐसी गलतियां आप कर बैठते हैं कि दोष उत्पन्न हो जाता है, तो अब बात को ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या नहीं करना है। दोस्तों हमें बड़े से बड़ा जोखिम भरा काम नहीं करना है। अब आप कहेंगे गुरुजी जोखिम लेने में ही बड़ी सफलता मिलती है, ऐसा तो आप ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जोखिम लेना है परंतु बिना सलाह के, बिना निर्णय के, बिना उसके बारे में सोचे आप एकदम से जोखिम मत लीजिएगा। साथ ही में अगर आप की गलती ना हो, आप किसी बहस में ना हो, ना सामने वाली गलती हो, तो ऐसी बहस में नहीं पड़ना है। जी हाँ दोस्तों, ड्राइविंग करते वक्त सतर्क रहना है, तेज़ फर्राटेदार गाड़ियाँ नहीं चलानी है, यह अच्छी बात नहीं है। रात में अकेले यात्रा नहीं करनी है। साथ ही में दोस्तों शनिवार और मंगलवार को शराब का सेवन नहीं करना है और शनिवार और मंगलवार को काले रंग का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। यह बातें आपको समझनी होगी जो आपके जीवन को एक नया आया सकती है, नया परिवर्तन दे सकती है। और जब आप ये सभी चीज़ें महसूस करेंगे तो आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्ति थी वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यही नकारात्मक शक्ति हमारे मन में अलग अलग ख्याल लाती है, जिन ख्यालों का हमसे कुछ लेना देना ही नहीं होता, परंतु इन ख्यालों में हम भूल जाते हैं जिसके कारण मन में नकारात्मक भाव आते हैं, अलग अलग सोच हमें परेशान करने लगती है और जीवन में उस मार्ग में पहुंच जाते हैं जहां का आगे का रास्ता बहुत कठिन होता है। जी हाँ दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हम रहे सकारात्मक और हम हमेशा यही सोचे कि ईश्वर हमारे साथ है और इसी भरोसे पर हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपका दोस्त आपसे ज़्यादा तरक्की पा लेता है तो आपको उससे बिल्कुल भी जलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको उससे सीख लेना चाहिए। साथ ही में अगर उससे आप जलते हैं तो आप दोनों के बीच में द्वेष होगा और आप दोनों का ही व्यवहार खराब होगा। इसी के बजाय दोस्तों अगर आप उसकी सफलता से सीख लेंगे कि उसने क्या क्या ऐसा किया था कि वो सफल है, तो आगे चल के आप भी सफल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जब भी घर से बाहर निकले आप ज़रूर ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको इतना काबिल बनाया है कि आप किसी भी असहाय की मदद कर सके, तो यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था कि कर्म प्रधान देवता है शनिदेव, अच्छे कर्म वालों पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो वह भी मालामाल हो जाता है, सभी कष्ट जीवन के दूर हो जाते हैं। तो हर क्षेत्र में संभलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और अपने जीवन से 3 चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देना है। दोस्तों पहला है अहंकार, दूसरा है आलस्य और तीसरा है जल्दीबाजी में किए हुए काम। अगर ये 3 अवगुण आपके जीवन में रहते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जब आपके अंदर अहंकार आ जाता है तो आप छोटी छोटी सफलताओं को बहुत बड़ा मानने लगते हैं, आप खुद को बाकी लोगों से बहुत ऊपर मानने लगते हैं और बाकी आपसे छोटे ओहदों के लोगों को आप नीचा समझने लगते हैं। अहंकार जीवन में कुछ इसी तरह के बदलाव लेकर आता है, परंतु आपको एक बात समझनी होती है, अहंकार आता तो अकेला है परंतु जाता अकेला नहीं है। हमारे सभी ऐशो आराम वह साथ ले जाता है। समय रहते जो भी व्यक्ति अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लेता है वह जग जीत जाता है। दोस्तों दूसरा है आलस्य। अगर समय रहते आलस्य पे काबू नहीं किया गया तो हमारी तरक्की होगी और ना ही हमें प्रशंसा प्राप्त होगी, क्योंकि आलस्य के बलबूते पर ना हमें कभी जीवन में सफलता मिल सकती है, हम वही के वही एक ही कुर्सी पर धरे रह जाएंगे और हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो हमसे कर्म करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो अगर दोस्तों आप भी रोजाना गप्पेबाजी, आलस्य, सोने, निद्रा में आपका समय बिताते हैं तो सचेत हो जाइए, हमारा कार्य है आपको सचेत करना। दोस्तों बहुत से लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं और इसी जल्दीबाजी में वो अपने महत्वपूर्ण निर्णय ले लेते हैं। आपको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि जल्दीबाजी में किया गया काम राक्षसों का होता है और आप तो इंसान हैं, आपको यह बात समझनी होगी। तो आपको जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है, कोई निर्णय आता है सोच विचार कीजिए,
दो अनुभवी लोगों से उसके ऊपर बात कीजिए, आपको जो परिणाम मिलेंगे वो चौंका देने वाले होंगे। तो हमारा इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि बहुत से लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न करते हैं जिनके उत्तर काफ़ी भ्रम लायक है। आपके मन में भ्रम फैला हुआ है और हमने उसी भ्रम को दूर किया है। सबसे पहले लाइक हो जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सदैव इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।